अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज चैप्टर नंबर 2 में हम एडिशन के बाद एक नए कॉन्सेप्ट की जानिब चलेंगे और वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज के लेक्चर नंबर 44 में हमने एडिशन की कहानी ख़त्म। अब से बेटा हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ज़रब, प्रोडक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मेरी बात गौर से सुनिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशंस यानी कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसकी दो टाइप्स हैं। एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और एक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। जब भी आप बेटा वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे, जब भी आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे, या वो प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, या वो कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पर बात करनी है। स्केलर प्रोडक्ट बेटा इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब क्योंकि अब एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, एडिशन नहीं, अब है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर 44 को बहुत एहतियात से सुनिएगा। बार बार बोर्ड में आने वाली ये बेपनाह इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट आंसर हैं और लॉन्ग के लिए भी। देखिए ना बेटा, मैं हर टॉपिक कहता हूँ फिज़िक्स का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजाते खुद फिज़िक्स जो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने चलेंगे स्केलर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन, आसान अल्फाज में बेटा डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, नाम सिंबल कोई भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैंने क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव अ रिजल्ट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आपने दो वेक्टर्स का बेटा प्रोडक्ट लिया, दो वेक्टर्स का आपने प्रोडक्ट लिया, आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, गिव अ रिजल्ट। ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आप एडिशन करते थे, एडिशन के बाद आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलता था। इसी तरह जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने के बाद भी तो कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अब आपने देखा कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद बेटा जो आपको रिज़ल्ट मिला, अगर वो कोई क्या हो, स्केलर क्वांटिटी हो, अगर आपका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी को बयान करें, इट इज़ कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बस आसान सी तारीफ कि आपने बेटा क्या करना है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी नज़र कहाँ हो? रिज़ल्ट पर। अगर रिज़ल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी हो, अगर रिज़ल्ट में स्केलर, अब आपको याद होगा इसी चैप्टर में पहले लेक्चर में बताया था, स्केलर क्वांटिटी का मतलब रिजल्ट में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो। अगर रिजल्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो फिर ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। पहले आपके पास क्या होंगे? दो वेक्टर्स होंगे, बहुत कॉमन सी बात। आपने उन दो वेक्टर्स का बेटा क्या लिया? प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी नज़र रिज़ल्ट, नतीजे पर। अगर रिज़ल्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो,
रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो फिर ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट। फार्मूले पर तवज्जो, बहुत अहम फार्मूला। ए डॉट बी, इसे बोलने का पढ़ने का तरीका क्या है? ए डॉट बी। आप देखो ए पर भी एरो है क्योंकि ये वेक्टर है, बी पर भी एरो है, वेक्टर है। ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, तो बोलेंगे इसे क्या? ए डॉट बी। ए डॉट बी, डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, ए और बी दो वेक्टर। आपने इनका लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट पर तवज्जो करें। रिजल्ट पहले हैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, गौर से देखो, फिर है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। राइट साइड पर देखें, मैं कोई एरो नहीं लगा रहा, वजह क्योंकि मुझे रिजल्ट में सिर्फ क्या चाहिए? अगर मैग्नीट्यूड हो तो पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की, डॉट प्रोडक्ट के लिए कोसाइन एंगल कॉस थीटा। ये याद रखें, ये प्रूफ करूंगा, ये फार्मूला अभी तो मैंने मैथमेटिकल लिखा है ना, आज के लेक्चर में बाकायदा ये फार्मूला प्रूफ भी करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जहां भी होगा वहां कॉस आएगा। डॉट प्रोडक्ट किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? कोसाइन। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। जी बेटा, तो फार्मूला ए डॉट बी क्या बना? पहले हमेशा याद रखना, जिन दो वेक्टर के दरमियान ये डॉट प्रोडक्ट होगा, पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर डॉट के लिए कोसाइन कॉस थीटा। और ये भी मैग्नीट्यूड, अगर आप देखें ना कैलकुलेटर पर कॉस की वैल्यू कॉस थीटा, आपको नंबर वैल्यू अदद डिजिट मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा cos 0 की वैल्यू बताओ, आप कैलकुलेटर पर cos 0 आंसर आएगा 1। अब 1 क्या है? नंबर है। 1 नंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 1 के साथ कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं थी। कैलकुलेटर पर cos न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, डिजिट, अदद न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड। तो पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और कोसाइन एंगल थीटा भी आपको बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। तो रिजल्ट पर जब मैंने गौर किया तो इस रिजल्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिली? ओनली मैग्नीट्यूड। अब जब रिजल्ट में मुझे मैग्नीट्यूड मिला तो फिर रिजल्ट क्या हुआ? स्केलर। और जब रिजल्ट स्केलर है तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। हमारे पास पहले क्या है? ए और बी दो वेक्टर, हमने इनका लिया प्रोडक्ट। जब रिजल्ट पर तवज्जो की तो रिजल्ट में मुझे बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड मिली, ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। और नीचे देखें लिखा है, अब जिन बच्चों को चैप्टर पर कमांड है वो सिंबल जानते हैं, अकेला ए और अकेला बी, ये क्या है? आर द मैग्नीट्यूड्स। ये जो राइट साइड पर ए और बी था, जिन पर एरो नहीं था, तो ए और बी ये क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स हैं। किसकी? वेक्टर ए और वेक्टर बी की। और थीटा एंगल है बिटवीन देम। आगे मजीद वजाहत में आपको बताएंगे। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएंगे, दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा। और याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट में जहां भी डॉट प्रोडक्ट होगा वहां कोसाइन, कॉस एंगल, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अभी इसी फार्मूले को बकायदा प्रूफ करूंगा मैं आज। ए डॉट बी किसके इक्वल? ए बी कॉस थीटा। ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल पर गौर करें, हमारी फिजिक्स में जैसे देखें बेटा, एफ डॉट डी, एफ फोर्स एक वेक्टर, डी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जिस तरह ए डॉट बी क्या था? पहले ए की मैग्नीट्यूड, फिर बी की, और फिर कॉस। इसी तरह एफ डॉट डी में
पहले एफ की मैग्नीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट डी की मैग्नीट्यूड, डॉट के लिए कॉस थीटा, ये हो गया एफ डी कॉस थीटा, जो कि वर्क इटसेल्फ स्केलर है। हालांकि एफ और डी दो वेक्टर थे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क स्केलर है। इसी तरह एक और एग्जांपल पर तवज्जो, एफ डॉट वी, एफ फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वी भी वेक्टर, यहां डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान। पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड, फिर वेलोसिटी की, डॉट के लिए कॉस थीटा, ये होता है पावर। एफ डॉट वी किसके इक्वल है? पी पावर इटसेल्फ स्केलर है। इसी तरह एक और एग्जांपल, ई डॉट ए, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ए एरिया वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ए एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहले ई की मैग्नीट्यूड, फिर ए की मैग्नीट्यूड, डॉट के लिए कॉस थीटा, तो ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ये है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर के दरमियान, लेकिन रिजल्ट में वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब स्केलर है। ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। आपके पास दो क्या हैं? वेक्टर्स। आपने उनका क्या लिया? प्रोडक्ट लेने के बाद रिजल्ट क्या आए? स्केलर आए। ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। रिजल्ट में सिर्फ क्या आना चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड। और ये फार्मूला याद रखें, अभी प्रूफ करेंगे। ए डॉट बी, इसे बोलने का पढ़ने का तरीका, ए डॉट बी इक्वल किसके? ए बी कॉस थीटा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट के लिए कोसाइन कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। जहां भी डॉट प्रोडक्ट होगा ये बेटा इसमें कोसाइन कॉस थीटा, उसकी वजह आगे प्रूफ कर देंगे। ये आप तमाम बच्चों ने याद रखना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये बेटा होता है दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए। ये किसके लिए होता है? ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, पैरेलल वेक्टर्स के लिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं ये होता है लीनियर मोशन के लिए। पैरेलल वेक्टर, वन डायमेंशनल लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन, दोनों वेक्टर एक ही सिमत में हो। बहरहाल आसान अल्फाज में आपने बेटा लेना है प्रोडक्ट, दो वेक्टर का लिया प्रोडक्ट लेने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला, आपने रिजल्ट पर तवज्जो की, रिजल्ट में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड नजर आए, ऐसा प्रोडक्ट स्केलर, जिसमें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी हो, ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। अब बच्चे इसे याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी के पास होगा जिसे सिंबल पता है। कहाँ वेक्टर है तो एरो लगाना है, कहाँ उस वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो कोई एरो नहीं लगाना। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह एग्जाम्पल में एफ डॉट डी, ये वर्क है, एफ डी कॉस थीटा। एफ डॉट वी, ये पावर है, एफ वी कॉस थीटा। ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई ए कॉस थीटा। ये सब स्केलर्स हैं, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम आते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हर कैरेक्टरिस्टिक्स बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, या ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट आंसर में, और सबको तरतीब से लिखें तो लॉन्ग बनेगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूफ करा रहा हूँ, इसी तरह मुझे आपने पेपर में आंसर में आपने ऐसे ही प्रूफ करके देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बेटा बुक पर लिख दें। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, खसूसियात।
स्केलर प्रोडक्ट की खसूसियात, कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं। स्केलर प्रोडक्ट की पहली खूबी करेक्टरिस्टिक्स, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियत। पहली खूबी है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अब कम्यूटेटिव लॉ होता है A डॉट बी इक्वल B डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड A डॉट बी बराबर है राइट हैंड साइड B डॉट ए के। इससे पहले आपने प्रूफ किया था कि वेक्टर एडिशन, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अब आपने प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव साबित करना है। A डॉट बी बराबर है B डॉट ए। अलग से बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट आंसर बनेगा, तो मैं इसका प्रूफ आसान अल्फाज में, पूरी तवज्जो रखिएगा आज के लेक्चर में। अब अगले 20 मिनट तवज्जो। अब मैं इसका प्रूफ करने चला हूं, साबित करूंगा कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव कैसे हैं, इसको प्रूफ करते हैं जनाब। डायग्राम देखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर बेटा राइट हैंड साइड। कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स A and B which makes an angle theta with each other। डायग्राम में देखें A और B 2 वेक्टर, दोनों वेक्टर आप देख सकते हैं दोनों का ओरिजिन, दोनों की टेल आपस में मिली है। दोनों वेक्टर आपस में A और B एंगल थीटा बना रहे हैं। हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 2। हमने इन 2 वेक्टर्स को देखा, A और B 2 वेक्टर्स, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एंगल थीटा, दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। अब बेटा पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बहुत एहतियात से सुनना। पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड A डॉट बी, A और B 2 वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड A डॉट बी। आपको ना मैं यहाँ हिंट दूंगा। अब बेटा यहाँ देखें A डॉट बी, 2 वेक्टर है ना A B, इन 2 में से आपने एक वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। A और B 2 वेक्टर जो आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं। पहला टास्क हमारा क्या है? A और B इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। अब कैसे, किसको करना है? तो आपके देखें A डॉट बी में बाद में कौन आया? B, तो आप B को कर दो। ये एक रफ आइडिया बता रहा हूं। A डॉट बी में जो बाद में लिखा है वो है B वेक्टर, तो आप B वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। अब आगे टॉपिक वही समझ पाएगा जिसे रेजोल्यूशन वाला टॉपिक आता होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक, पेज नंबर 25 और 26 पर ये टॉपिक था। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, पहला लॉन्ग, हाउ वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर की रेजोल्यूशन वाला टॉपिक आप पहले बेशक रिवाइज कर लें। A और B 2 वेक्टर आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। अब आपने इनमें से एक वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। किसको? जो बाद में कौन सा लिखा है? B, तो आप B को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें। ये B वेक्टर, ये B देख रहे हैं B। अब आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें। इसके हेड से यूं परपेंडिकुलर ये लाइन, ये डॉटेड लाइन, फिर आप इस टेल को इससे ये ले मिला दिया। किसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया मैंने? जो बाद में था, A डॉट बी लिखा है ना बाद में B, तो मैंने B को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया।
ए को कुछ नहीं कहा, बी को कंपोनेंट में, बी के बेटा दो कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब पार्ट, प्रोजेक्शन, हिस्से दो, बी के दो कंपोनेंट बन गए, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। आप डॉटेड लाइन में देखो ना बेटा, जरा तवज्जो करें जरा, बी के दो कंपोनेंट बन गए, एक ये हॉरिजेंटल और एक ये वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन और एक वर्टिकल। अब दो कंपोनेंट है ना, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई। हमेशा हमेशा याद रखना ये बात, एंगल के सामने वाला वाई कंपोनेंट होगा, कुछ भी हो जाए एंगल के सामने वाला वाई। अब बी के दो कंपोनेंट है ना, तो ये कंपोनेंट हो गया बेटा, ये वाला कंपोनेंट बी एक्स, जो कि बी कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला ये बी वाई, वाई कंपोनेंट साइन में होता है, बी साइन थीटा। ए को आपने कुछ नहीं कहा, आपने बी के, इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दिए, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, एक कॉज में और एक साइन में, कंपोनेंट हो गए दो। अब इन दोनों, ये पहला टास्क पूरा हो गया, बी के हमने बेटा दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट बी एक्स और एक बी वाई, बी एक्स बी कॉस थीटा, बी वाई बी साइन थीटा, दो कंपोनेंट हो गए। अब एक्स कंपोनेंट कॉज में, वाई कंपोनेंट साइन में, पहला टास्क पूरा। अब बेटा इन दो में से मेरे काम का एक कंपोनेंट होगा, याद रखना, इन दो कंपोनेंट में से मेरे काम का एक कंपोनेंट है। अब मेरे काम का कौन सा कंपोनेंट होगा, हिंट दे रहा हूं मैं, मेरे काम का वो कंपोनेंट होगा जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा। बी के दो कंपोनेंट, एक बी एक्स एक बी वाई, लेकिन इन दो कंपोनेंट में से मेरा इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, बी वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, जो ए वेक्टर की तरफ हो, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ हो। तो ए वेक्टर, जरा गौर करें, ए वेक्टर की जानिब कौन सा कंपोनेंट है, और वो है बी एक्स बी कॉस थीटा। देख सकते हैं दोनों, बात आपने क्लिक करनी है, इसे बार बार सुने बेटा, वीडियो को बार बार रिवर्स करें, इसे बार बार सुने। ए डॉट बी में आपने ए को तो कुछ नहीं कहा जी बेटा, ए की जगह मैंने, अब देखें जरा राइट साइड पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए को कुछ नहीं कहा तो आपने राइट साइड पर क्या लिखा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको याद होगा स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट में मुझे स्केलर चाहिए, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैंने ए की जगह क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर मैंने बी के क्या किए, दो कंपोनेंट अभी बताया, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, एक एक्स और एक वाई। अब इन दो कंपोनेंट में से बताओ जरा मेरे काम का कौन सा है, अभी बताया, मेरे काम का वो कंपोनेंट होगा जो वेक्टर ए की तरफ होगा, तो ये मैंने लिखा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का कंपोनेंट ऑन ए, जो ए की तरफ हो। यहां पर आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट किसका, बी वेक्टर का, ऑन ए का मतलब जो वेक्टर ए की जानिब हो, और वो कौन सा है बेटा, मैग्नीट्यूड। इधर भी हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, और वो है बी एक्स। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, बी वेक्टर का, ऑन ए का मतलब जो ए की जानिब हो, ए की डायरेक्शन की तरफ हो, और वो है बी एक्स। हमें यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए डॉट बी, इधर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड ए, ये बेटा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इधर है कंपोनेंट बी का
कंपोनेंट प्रोजेक्शन बी का जो ए की जानिब हो, तो फिगर ने क्या कहा था, ए की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, बी एक्स, तो मैंने यहाँ लिखा ये बी एक्स, और आप जानते हो बी एक्स होता है बी कॉस थीटा। रीअरेंज करें ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, और शुरू में आपको याद होगा फार्मूला भी यही था, हो गया प्रूफ। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। कोसाइन क्यों चूज किया, वजह बताई। लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी हल ए बी कॉस थीटा। अब बेटा राइट हैंड साइड की जानिब, अब राइट हैंड साइड जब क्लासरूम में होते हैं ना, फिर तो हम बच्चों से पूछते हैं कि राइट हैंड साइड वो सॉल्व करके दिखाएं। अब हिंट वही है, ज़रा तवज्जो देखते हैं कितने बच्चों को लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है। बी डॉट ए, अब बी और ए दो वेक्टर हैं बेटा, बताओ इन दो में से एक वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, किसको करोगे, जो बाद में आएगा ना, वेरी गुड, बाद में बी डॉट ए यानी कि ए को करेंगे। ए वेक्टर को, डायाग्राम वही है ए और बी, ए वेक्टर पहले भी इधर था, बी वेक्टर इधर था, दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा, हर चीज़ वही है। अब सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं। तो बी कंपोनेंट बनाने का तरीका, क्या तरीका बताया था जी, अब ए के कंपोनेंट करने हैं ना, तो ए वेक्टर के हेड से आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। ए वेक्टर के हेड से, ये ए वेक्टर, ये इसका हेड है ना, ये लें जी, ये डॉटेड लाइन मैंने लगा दी, और फिर इस टेल को ये दो। अब ये एक ये कंपोनेंट और एक ये, अब बार बार आपको बताया एंगल के सामने y कंपोनेंट है, याद रखना एंगल के सामने y। अब a के कंपोनेंट है ना, तो बेटा एंगल के सामने ये वाला कंपोनेंट हो गया a का ay, और ये वाला हो गया x ax, क्योंकि अब आप a के कंपोनेंट कर रहे हो ना, a के दो कंपोनेंट ये ax और ये ay। हेड टू टेल रूल से अगर दोनों कंपोनेंट को ऐड करें, रिजल्ट दोबारा ए मिले, तो ये बिल्कुल ठीक कंपोनेंट। अब मुझे बताओ ज़रा, दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, बताओ एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉज वाला, वाई कंपोनेंट साइन वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा वाई होगा। अब बताओ ए एक्स और ए वाई इन दो में से मेरे काम का एक कंपोनेंट है, मेरे काम का कौन सा कंपोनेंट है बताओ, मेरे काम का वो कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का जो बी की जानिब हो, बी की तरफ हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। ए का वो कंपोनेंट मेरे काम का होगा जो किस जानिब हो, बी की तरफ, और वो कौन सा है, ए एक्स। तो अब आप राइट साइड पर आ जाएं, बी को कुछ नहीं कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि मुझे रिजल्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। इसी तरह ए वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ए एक्स और ए वाई। अब इनमें से मेरे काम का कौन सा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट ऑन बी जो बी की जानिब हो। मेरे काम का कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसका, ए वेक्टर का वो प्रोजेक्शन, वो कंपोनेंट जो किस जानिब हो, बी की तरफ हो, और वो कौन सा है, ए एक्स। यहाँ भी मैग्नीट्यूड चाहिए, कम प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट किसका, ए वेक्टर का, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी जो बी की तरफ हो, कौन सा है बेटा, ए एक्स। यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फिर ए एक्स, बी वैसे लिखा, ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा, रीअरेंज करें, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, ए बी कॉस थीटा, तो राइट हैंड साइड भी ए बी कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर, दोनों ए बी कॉस थीटा,
तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए साबित हो गया। स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये पहली करेक्टरिस्टिक्स प्रूफ हो गई। अलग से 2 नंबर का शॉर्ट आए तो ऐसे ही आपने प्रूफ करना है, और लॉन्ग में भी जब आए तो इसी तरह आपने सारा लिखना है। यहाँ बेटा मैं इस पहली करेक्टरिस्टिक्स तक आज के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। बाकी स्केलर प्रोडक्ट की बाकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 से फर्दर बाकी तमाम, उन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आज का ये लेक्चर जिसमें आपने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, फार्मूला और पहली करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से सुना समझा, नया टॉपिक नए कॉन्सेप्ट, तो बेटा आप तमाम ने तवज्जो करनी है। इंशाअल्लाह बाकी करेक्टरिस्टिक्स अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।